इस जगत का प्रत्येक सूक्ष्म कण अपने आप में पूर्ण जीवन है। यह हर जीवन का एक समय निर्धारित है। समय वो है जिसमें वो सूक्ष्म, गतिशील या स्थिर रहकर अपने संसार को भोगता है। एक विकसितता वास्तविकता से जोड़ती है, और जहां कोई विकास की प्रक्रिया नहीं, वो हमें वास्तविकता से दूर रखती है। इस संपूर्ण जगत के प्रत्येक सूक्ष्म कण में ईश्वरीय शक्ति निहित है। हम हर पल विकास की प्रक्रिया में लगे हैं। संपूर्ण जगत उस परमात्मा के हाथ में है जिसकी रचना से लेकर विनाश तक उसका रचा है। मैं अपने वास्तविक स्वरूप से अभी तक अवगत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाले समय में मैं ये पंक्ति फिर से दोहराऊंगी। अर्थात मेरा दृढ़ विश्वास है मैं वास्तविकता को जान ही लूंगी। सिर्फ मेरा जीवन ऐसा नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जहां एक अकेलापन है जो उसे संसार से अलग रखता है। कहते हैं हम अमर है, हमारा शरीर ही मरता है, फिर भी हम सभी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, क्योंकि हम वास्तविकता से अवगत नहीं। जीवन जितना सरल है, जीने में उतना ही कठिन भी है, क्योंकि जब तक हम जीवन को जीना नहीं सीख लेते, उसकी वास्तविकता को समझ नहीं लेते, तब तक हम उतने प्रयास के साथ उसे नहीं जीते जितना कि हमें प्रयास करना चाहिए। हम अपनी काबिलियत को नहीं जान पाते और हम अपने आप को इस मोह माया, घर परिवार, रिश्तेदार और छोटी मोटी इच्छाओं के बंधन में खुद को बांध लेते हैं। एक पूर्ण जीवन का अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर पूर्ण हैं। नहीं, जब हम प्रत्येक कर्म को करते हुए, फिर चाहे वो बाहरी कर्म है, उसे भी अपने कर्तव्यों को ढंग से करते हुए अपने जीवन को प्रभु समर्पण के साथ जीते हैं, तब जाकर हम अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को थोड़ा बहुत भी देख पाते हैं, उसे जी पाते हैं। तो मृत्यु और अकेलापन ये तब तक है जब तक कि हम वास्तविकता से अवगत नहीं कि वास्तविकता में हम खुद क्या है। जब तक हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तब तक हमारे लिए सब कुछ अपना है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि ये शरीर केवल एक माध्यम मात्र है जिससे कि हम अपने कर्म करते हैं, तब हम अपने आप को इन सब से अलग रखते हैं। इस जीवन में चुनाव हमारा है कि हम अपने आप को कितना सबल बनाते हैं कि हम खुद को इस तरीके से तैयार करें कि हम अपने जीवन के उस दृष्टिकोण को जी सके जो कि वास्तविकता से अवगत कराए, न कि इस सांसारिक बंधनों में रहकर हम खुद को खो दें। संसार कहते हैं कि ये दुख का जाल है। नहीं, जब तक हम इसकी वास्तविक स्वरूप से अवगत नहीं होते, तब तक ही दुख है, पीड़ा है, सब कुछ है, क्योंकि हम इस शरीर रूपी संसार को अपना संसार मानते हैं और वास्तविकता से परिचित नहीं है। धन्यवाद।